आप में से कितने लोग हैं जो कि बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और काम सिर्फ घर पे बैठ के वीडियोस बनानी है। जी हाँ, आने वाले टाइम में भारत के अंदर 22% से कंटेंट क्रिएशन की मार्केट बढ़ने वाली है, जहाँ पर 2030 तक 3.9 बिलियन डॉलर्स की मार्केट बन जाएगी। और इस मार्केट में होगा कौन? 1,000 crores spent by brands on influencers last year. The number Kalpesh believes can go all the way up to 10,000 crore. Anywhere between 10,000 to 1 million followers if you have on any of the social media, you will earn anywhere between $200 to $2,500 per month. अब जब मार्केट इतनी बड़ी बनेगी तो इसमें पैसा भी बहुत आएगा, जो कि सिर्फ कंपनियां नहीं कमाएंगी, आप भी कमा सकते हो। और इसी बात का सबसे अच्छा एग्जांपल है 9 साल का बच्चा, जो कि एक उभरता हुआ धार्मिक इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा है। बट इसके कमेंट्स को देख के लगता है कि इसकी ऑडियंस का कुछ और ही मानना है। वो तो इसको एक उभरता हुआ स्कैमर मानते हैं, एक ऐसा बाबा जो अभी से पैसे और धर्म के नाम पे व्यूज छाप रहा है और पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। बट क्या इन कमेंट्स के पीछे कुछ सच्चाई है या फिर ये सिर्फ ट्रोल्स हैं? तो जब से भारत को इंडिपेंडेंस मिली है और आज तक स्कूल जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इवन इसको हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी बताया गया है, और ऐसा ना करना माँ बाप को जेल में भी डाल सकता है। बट यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या 70 साल पहले जो चीजें बनी वो आज भी वैल्यूएबल हैं, या जिस काम के लिए उनको बनाया गया था वो आज भी ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं। तो 2024 की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है IIT की कि वहाँ के 38% स्टूडेंट्स को कोई भी जॉब नहीं मिली। अब हम बात करें IITs की, जहाँ पर जाने के लिए लोग अपना जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। और जैसी खबरें कोटा से आती हैं, आप लोग समझ सकते हो कि लोग कितना ज्यादा सीरियस रहते हैं। अब वहीं पर इसके एंड में अगर आपको जॉब ही ना मिले तो आपकी लाइफ हेल बन जाएगी। तो इन शॉर्ट में बताऊं कि एजुकेशन सिस्टम आपको जॉब दिला सके ऐसी किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं देता। ना ही वो आपको एक बेटर सिटीजन बना पाता है, ना ही एक रिसोर्स बना पाता है। तो वहीं पर कंसेप्ट आता है होम स्कूलिंग का। अब आप एलॉन मस्क को तो जानते होंगे, जो कि अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाते हैं। और अब ये सिस्टम मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, जहाँ पर लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि टाइम भी कम लगे और उनके बच्चे ज्यादा अच्छा सीख पाएं। बट ये तो अमीर लोग हैं, ये सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहीं पर एग्जाम्पल आता है सुहानी शाह का, जो कि एक मेंटलिस्ट है और काफी ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी है। उन्होंने भी होम स्कूलिंग करी है और एक मारवाड़ी परिवार से होने से उनको अपना बिजनेस को भी संभालना आता है। उन्होंने सिर्फ 2nd क्लास तक पढ़ाई करी, उसके बाद छोड़ दी अपना पैशन फॉलो करने के लिए। और पूरी दुनिया भर में उनके शोज हुआ करते थे, इसी वजह से वो होम स्कूलिंग करती थी। और उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, और वो आज तक हर एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुकी है, काफी बड़े बड़े शोज पर भी आ चुकी है, 5000 से ज्यादा शो कर चुकी है। उन्होंने शुरुआत करी थी एक इल्यूजन के तौर पे, और आज वो एक मेंटलिस्ट बन चुकी है। होम स्कूल्ड होने के बाद भी वो एक क्लिनिक चलाती है हिप्नोथेरेपिस्ट का, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एक ऑथर है, एक काउंसलर है, कई सारी टेड टॉक्स भी दे चुकी है। और ये इनकम सिर्फ उनके प्रोफेशनल काम की है। वो एज अ यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, उनके यूट्यूब पे आप जाके उनके व्यूज चेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट वो काफी ज्यादा अच्छा पैसा भी कमाती है, उसके पास पैसा भी है, पॉपुलैरिटी भी है, और सिर्फ उसने होम स्कूलिंग करी, अपने पर भरोसा रखा, अपने काम को तराशा। बट सुहानी शाह जैसे मेंटलिस्ट या फिर एक सेकुलर काम वाले का और अभिनव अरोड़ा जैसे एक धार्मिक इन्फ्लुएंसर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभिनव अरोड़ा को हमेशा ही ट्रोल करा जाता है, वो सेम बात रिपीट करता है, सेम तरह की रील्स बनाता है, क्योंकि अभी एक बच्चा है, उसके पास ज्यादा सोचने का कंटेंट नहीं है। बट आप उसके कंटेंट और उसके कमेंट सेक्शन को देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एक धार्मिक इन्फ्लुएंसर का होना कितना ज्यादा दिक्कत वाला काम है यहाँ पे, जहाँ पर 80% मेजोरिटी है, जबकि ये बच्चा तो अभी तक स्कूल भी जाता है। अगर हम लोग एक धार्मिक इन्फ्लुएंसर को बढ़ने में हेल्प नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई नहीं आएगा। तब आपके पास रह जाएंगे फेक इन्फ्लुएंसर, जो कि पैसा कमाएंगे आपसे और गाली भी आप ही को देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीजें हुई नहीं है, और ये चीजें भविष्य में रिपीट भी होती रहेगी अगर आप ऐसे लोगों को आज खड़ा नहीं करोगे। क्योंकि अगर आज के लोग रील से एडिक्टेड हैं तो फ्यूचर आप सोच सकते हो कैसा होने वाला है। तब हमको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि उनको एक अच्छा कंटेंट भी दे सकें। ऐसा बच्चा जो बचपन से ही धर्म के अंदर पला बड़ा है, हम उसकी जर्नी को जानते हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसके पर हमको एक अलग विश्वास होता है। और जहाँ पर हमारा आने वाला धार्मिक युद्ध ऑनलाइन होगा, वहीं पर हमारे सोल्जर्स अभी तक तैयार भी नहीं है। उनको नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है। उनको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन बैटल्स कैसे लड़ी जाती है, उनको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन लोग कैसे आपको परेशान करते हैं, विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है, और टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आने वाला युद्ध सॉफ्ट पावर से लड़ा जाएगा, हार्ड पावर सिर्फ हाथी के दांत बन के रह जाएंगे। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि इसके माँ बाप ने बच्चे को बेच दिया और वो इसके नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर इसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब शायद कई लोग नहीं जानते कि इनके पिताजी तरुण अरोड़ा एक टेडएक्स स्पीकर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। वो बिजनेस को कंसल्ट भी करते हैं और बिजनेस टॉक लीडर भी रह चुके हैं। तो इन शॉर्ट में बताऊं कि अगर ये बच्चा चाहता या फिर इसका परिवार वाले चाहते तो इसको एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और लग्जूरियस लाइफ दे सकते थे। बट उन्होंने क्या चुना? एक धार्मिक पथ, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। चाहे आप एक ऑफलाइन हिंदू हो, चाहे आप एक ऑनलाइन हिंदू हो, तो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए, और जिसका फल उनको इसकी पॉपुलैरिटी के रूप में भी मिल रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उसकी फोटोज होना, चाहे उसको बहुत ही अच्छी जगह पे इन्विटेशंस आना, चाहे बी प्राक हो, चाहे नितिन गडकरी जी।
सब लोग उसके साथ देखे जा सकते हैं। तो शायद जो लाइफ आप जीना चाहते हो या फिर जी रहे हो, ये बच्चा बहुत ही आराम से जी सकता था। पर ये सब होने के बाद भी अपने धर्म के लिए आगे बढ़ना या फिर उसके अराउंड कंटेंट बनाना एक बहुत ही बोल्ड मूव है। और अभी तो ये शुरुआत है, तब सोच के चलिए जब हिंदुत्व अपने चरम पे पहुंचेगा। आज ही आप देखोगे तो सारे हॉलीवुड के या फिर बॉलीवुड के जितने मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म से कनेक्ट करने की सोच के चलते हैं। उनको अपना धंधा करना है, अपनी मूवी चलानी है। तब क्या होगा जब कंपनीज ये करना शुरू करेगी, तब हमको चाहिए होंगे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि धर्म के लिए इन्फ्लुएंसर बने, ना कि इन्फ्लुएंस करने के लिए धर्म का प्रयोग करें।